देखिए बिल्कुल, और लगातार जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि साबरमती से लेकर प्रयागराज तक की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर न्यूज स्टेट लगातार हर तस्वीर तक दर्शकों तक पहुंचा रहा है, और कैसे माफिया डॉन तक लगातार अतीक अहमद को जो है वो प्रयागराज नैनी जेल तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेल में क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरीके से लगातार जो खौफ था वो अतीक अहमद के चेहरे पर दिखाई दे रहा था कल। सीधे धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद है, जेल मंत्री, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर, कल से लगातार तस्वीर लगातार देखी जा रही है कि जब अतीक जब जेल में साबरमती से बाहर निकला था तो एक खौफ उसके चेहरे पर था, कहीं ना कहीं माफिया डॉन को दर्द था उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी जी के चेहरे का। तो अब जब जेल ले जाया जाएगा तो किस तरीके की व्यवस्था है आप लोगों ने की? देखिए, पहले तो ये है कि न्यायालय ने तारीख के लिए, पेशी के लिए बुलाया है, और आज शाम को अगर जेल में रखा जा सकता है तो हमारी पूरी तैयारी है। हमने वहां बात कर रखी है, बैरक हमने तैयार कर रखी है, और हमने डीआईजी को कल से वहां लगा दिया है। पूरी हमारी तैयारी है, और अगर कल न्यायालय ऐसा कोई न्यायालय का कोई निर्देश आता है कि यहीं जेल में रखना है तो हमारी पूरी तैयारी है। सर, एक समय हुआ करता था माफिया डॉन जो है उससे पूरा यूपी थर्राया करता था, पुलिस थर्राया करती थी, आज वही डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछला 5 साल का कार्यकाल देखें, चाहे ये 1 साल का कार्यकाल देखें, तो सभी जितने भी उत्तर प्रदेश में बड़े माफिया हैं सब पे माननीय मुख्यमंत्री ने शिकंजा कसा है, और जरूरी भी है। जिस जनता ने हमें सत्ता दी है, हमारे केंद्र में 2 बार सत्ता दी, हमारे उत्तर प्रदेश में हमें सत्ता दी है, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि उनके धन की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा हम लोगों का दायित्व है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका निर्वहन कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। और होना चाहिए, जनता को सुरक्षा अपनी महसूस अपने होनी चाहिए कि हम लोग योगी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं। और ये जैसे योगी जी ने सदन में भी कहा था इस बार कि हम जमीन से खोद कर ले आएंगे और कहीं पर भी उसको सजा। निश्चित रूप से माफियाओं का तंत्र खत्म होना चाहिए। जिस पहले अगर देखें तो जिस जमीन पर चाहे जमीन पर कब्जा कर लिया, जो मर्जी आए करते थे, आम पब्लिक जनता हमारी परेशान रहती थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तंत्र को तोड़ा है और जनता को एक भरोसा दिलाया है कि आप लोग हमारे शासन में सुरक्षित हैं, और उस भरोसे को माननीय मुख्यमंत्री जी कायम रखना चाहते हैं। हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं और उनके साथ हैं पूरी तरह से, और मुख्यमंत्री जी का जैसा भी निर्देश होता है हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। मंत्री जी, सबसे बड़ी बात कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि साहब ये तो पहले से सब कुछ मुख्यमंत्री जी ने फोन पे बता दिया होगा, कब गाड़ी पलटेगी, कब क्या पूरा परफॉर्मा होगा इसका, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, हम सब लोगों ने देखा है। यही अतीक उस समय भी था और आज भी वही अतीक है कि जो पूरा तंत्र जेलों से चलता था और हम लोग सब लोग देखते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बिल्डोजर से सभी आतताई भयभीत हैं, और मैं कह सकता हूं कि जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अच्छा, आप जेल मंत्री हैं, सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम नैनी जेल की बात करें तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्था जो की गई, आपके अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, किस सेल में इसको रखा जाएगा? जहां तक कि हमें जो सुनाई दिया है, जो डीजी जेल ने हमको बताया कि एक अलग से बैरक उनकी वहां पर बनाई गई है, सभी बॉडी वन कैमरे जो है वो सुरक्षा कर्मियों पे होंगे, वहां किस तरीके की व्यवस्था, कैसे मॉनिटरिंग? निश्चित रूप से हमने जो है एक अलग से हाई सिक्योरिटी की बैरक तैयार की है, वहाँ पूरे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, बॉडी वॉर्न कैमरे की व्यवस्था है, और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। कहीं कोई हमारे मन में कोई शंका नहीं है। अगर कल न्यायालय निर्देश देता है कि जेल में यहीं रखना है तो हम रखने की पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा मंत्री जी, अतीक का कल आपने एक बयान सुना होगा, साबरमती से जब वो बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था कि ये सब सोची समझी रणनीति है और मुझे मारने की कोशिश है, मुझे मेरी हत्या कराने की कोशिश है। और आज जब सुबह हम उनके घर वालों के बयान सुनते हैं, उनकी जो बहन है या बेटी जो उनकी हम बयान सुनते हैं, तो उनका कहना है कि हमें सरकार पर भरोसा है। तो ये खौफ है, डर है, ये क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, डर तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछले 5 साल का कार्यकाल हो, ये डर तो है, ये बात सही है, डर है और होना भी चाहिए। आतताई के मन में अगर सरकार का डर नहीं होगा तो खुला तंत्र चलाएगा, इसलिए आतताई के मन में डर होना चाहिए, और पुलिस विभाग का भी डर होना चाहिए। पुलिस हमारा काम कर रही है और नियम के अनुसार काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नियम तोड़े। पुलिस विभाग हो चाहे कोई भी हो, सब नियम के अनुसार व्यवस्था करते हैं और कर रहे हैं।
जो अतीक के भाई हैं अशरफ, उनको भी बरेली जेल से इस समय ले जाया जा रहा है। तो दोनों तस्वीरें हम लगातार न्यूज स्टेट पर इस समय दिखा रहे हैं मंत्री जी। तो किस तरीके से उन्हें हाई सिक्योरिटी में, कैसे सुरक्षा पैनल में उनको यहाँ से प्रयागराज के लिए लिया जा रहा है। तो वहां पर क्या कुछ सुबह आपने दिशा निर्देश दिए थे जेल से जब वो निकले, अशरफ के लिए क्या कुछ व्यवस्था कि निश्चित रूप से ये पुलिस विभाग का काम है, पुलिस विभाग बिल्कुल। विनीता, वापस आपके पास